तीन लड़के और दो लड़कियां एक बंद कमरे में कैद हैं। सबके सिर पर लोहे की बाल्टी और गले में जंजीर बंधी है जो एक दीवार से जुड़ी है। उस दीवार पर घूमती हुई धारदार ब्लेड लगी है। तभी मैकेनिज्म चालू होता है, ब्लेड घूमने लगती है और जंजीरें धीरे धीरे उन्हें दीवार की ओर खींचने लगती हैं। बचने का रास्ता सिर्फ एक है, रक्त बलिदान। चौमी हिम्मत दिखाती है, हाथ आगे बढ़ाकर ब्लेड को छूती है। खून गिरता है और ब्लेड रुक जाती है। बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं और सब बच जाते हैं, लेकिन एक आदमी बेहोश है। जब तक उसे होश आता है अगला गेम शुरू हो चुका होता है। अब वे एक पुराने गोदाम में पहुंचते हैं जहाँ लिखा है गाँव। कठपुतली की डरावनी हंसी गूंजती है और जंजीरें फिर से कसने लगती हैं। चौमी सबको अपने गुनाह स्वीकारने को कहती है। शाओ हेई कहता है कि उसने एक लड़के को तेज बाइक बेची थी जिससे उसकी मौत हो गई। चौमी कहती है कि उसने बच्चे को बिस्तर पर छोड़ दिया था और पति की करवट से वह दब गया। सब कबूल करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। तभी शाओ हेई कठपुतली में रिकॉर्डर पाता है और खींच लेता है जिससे खतरा टल जाता है। वे देखते हैं कि जंजीरें छत से होकर निकलती हैं। ऊपर से 3 दवाइयां गिरती हैं जिन पर नंबर लिखे हैं। एक में तेज सल्फ्यूरिक एसिड है। पता चलता है कि उन 5 में से एक ने पहले किसी का बैग छीना था जिसमें अस्थमा की दवा थी। अब उन्हीं नंबरों से सही बोतल पहचाननी है। शाओ हेई को लगता है जिंजिए ही वो चोर है क्योंकि एक बोतल पर 3.65 लिखा है। उतनी ही रकम की उसने चोरी की थी। वह उसे मजबूर करता है सही बोतल चुनने को। तभी फिर जंजीरें खींचती हैं और सब जाग जाते हैं। अंत में शाओ हेई जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का देता है जिससे ताले खुल जाते हैं, मगर जिंजिए की आंखों से खून बहने लगता है और वह मर जाती है। अब बचे लोग एक पुराने कमरे में आते हैं जहाँ 2 दरवाजे हैं, एक सामान्य, दूसरा जिस पर लिखा है मनाही। शाओ हेई गुस्से में लोहे का फावड़ा उठाकर दरवाजा तोड़ता है लेकिन स्टील वायर से उसकी टांग घायल हो जाती है। शाओ हेई जमीन में एक रिकॉर्डर पाता है। उसमें बताया गया है कि पास के लीवर को खींचने से आजादी मिलेगी। शाओ हेई डर के मारे लीवर नहीं खींचता। अचानक बोरे गिरने बंद हो जाते हैं, ताकत कम होती है, ऊपर से हथियार गिरने लगते हैं। अंत में शाओ हु लीवर खींचता है, उसकी टांग 3 हिस्सों में कट जाती है लेकिन बाकी 2 बच जाते हैं। जब वे शाओ हेई की पट्टी बांध रहे होते हैं तभी गाड़ी की हेडलाइट जलती है और एक और रिकॉर्डर मिलता है। शाओ हेई उसे चालू करता है और वह फंस जाता है। अब वह एक मांस काटने वाली मशीन के ऊपर लटका है जो उसी बाइक से चल रही है जो उसने बेची थी। जान बचाने के लिए उसे नीचे रखे ब्रेक तक पहुंचना है। वह हाथ बढ़ाता है लेकिन चोट खा जाता है। शॉमी लोहे की रॉड से बाइक रोक देती है लेकिन मशीन फिर से चालू होती है और शाओ हेई की मौत हो जाती है। अब बचे हैं सिर्फ शॉमी और शाओ हेई। वे बाहर निकलते हैं लेकिन तभी एक सुअर के सिर वाला आदमी उन्हें फिर से बेहोश कर देता है। होश आने पर वे बंधे हुए हैं। सामने है डेटा, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड। शाओ हेई ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और दोस्त की जान ले ली, फिर झूठ बोलकर दोष किसी और पर डाल दिया। शॉमी ने अपने बच्चे को खुद मार डाला और पति पर दोष डाल दिया जिससे पति ने आत्महत्या कर ली। अब उनके सामने है एक बंदूक और एक गोली। डेटा उन्हें छोड़कर चला जाता है। शॉमी बंदूक उठाकर चलाती है लेकिन गोली उलटी दिशा में निकलती है। दरअसल चाबी जमीन पर पड़ी थी, लाल और नीली दोनों के ताले खोलने के लिए, लेकिन शॉमी की जिद और पछतावे की कमी ने उन्हें बचने का आखिरी मौका भी छीन लिया। 3 लड़के और 2 लड़कियां एक बंद कमरे में कैद हैं। सबके सिर पर लोहे की बाल्टी और गले में जंजीर बंधी है जो एक दीवार से जुड़ी है। उस दीवार पर घूमती हुई धारदार ब्लेड लगी है। तभी मैकेनिज्म चालू होता है, ब्लेड घूमने लगती है और जंजीरें धीरे धीरे उन्हें दीवार की ओर खींचने लगती हैं। बचने का रास्ता सिर्फ एक है, रक्त बलिदान। चौमी हिम्मत दिखाती है, हाथ आगे बढ़ाकर ब्लेड को छूती है। खून गिरता है और ब्लेड रुक जाती है। बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं और सब बच जाते हैं, लेकिन एक आदमी बेहोश है। जब तक उसे होश आता है अगला गेम शुरू हो चुका होता है। अब वे एक पुराने गोदाम में पहुंचते हैं जहाँ लिखा है गाँव। कठपुतली की डरावनी हंसी गूंजती है और जंजीरें फिर से कसने लगती हैं। चौमी सबको अपने गुनाह स्वीकारने को कहती है। शाओ हेई कहता है कि उसने एक लड़के को तेज बाइक बेची थी जिससे उसकी मौत हो गई। चौमी कहती है कि उसने बच्चे को बिस्तर पर छोड़ दिया था और पति की करवट से वह दब गया। सब कबूल करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। तभी शाओ हेई कठपुतली में रिकॉर्डर पाता है और खींच लेता है जिससे खतरा टल जाता है। वे देखते हैं कि जंजीरें छत से होकर निकलती हैं। ऊपर से 3 दवाइयां गिरती हैं जिन पर नंबर लिखे हैं। एक में तेज सल्फ्यूरिक एसिड है। पता चलता है कि उन 5 में से एक ने पहले किसी का बैग छीना था जिसमें अस्थमा की दवा थी। अब उन्हीं नंबरों से सही बोतल पहचाननी है। शाओ हेई को लगता है जिंजिए ही वो चोर है क्योंकि एक बोतल पर 3.65 लिखा है। उतनी ही रकम की उसने चोरी की थी। वह उसे मजबूर करता है सही बोतल चुनने को। तभी फिर जंजीरें खींचती हैं और सब जाग जाते हैं। अंत में शाओ हेई जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का देता है जिससे ताले खुल जाते हैं, मगर जिंजिए की आंखों से खून बहने लगता है और वह मर जाती है। अब बचे लोग एक पुराने कमरे में आते हैं जहाँ 2 दरवाजे हैं, एक सामान्य, दूसरा जिस पर लिखा है मनाही। शाओ हेई गुस्से में लोहे का फावड़ा उठाकर दरवाजा तोड़ता है लेकिन स्टील वायर से उसकी टांग घायल हो जाती है। शाओ हेई जमीन में एक रिकॉर्डर पाता है। उसमें बताया गया है कि पास के लीवर को खींचने से आजादी मिलेगी। शाओ हेई डर के मारे लीवर नहीं खींचता। अचानक बोरे गिरने बंद हो जाते हैं, ताकत कम होती है, ऊपर से हथियार गिरने लगते हैं। अंत में शाओ हु लीवर खींचता है, उसकी टांग 3 हिस्सों में कट जाती है लेकिन बाकी 2 बच जाते हैं। जब वे शाओ हेई की पट्टी बांध रहे होते हैं तभी गाड़ी की हेडलाइट जलती है और एक और रिकॉर्डर मिलता है। शाओ हेई उसे चालू करता है और वह फंस जाता है। अब वह एक मांस काटने वाली मशीन के ऊपर लटका है जो उसी बाइक से चल रही है जो उसने बेची थी। जान बचाने के लिए उसे नीचे रखे ब्रेक तक पहुंचना है। वह हाथ बढ़ाता है लेकिन चोट खा जाता है। शॉमी लोहे की रॉड से बाइक रोक देती है लेकिन मशीन फिर से चालू होती है और शाओ हेई की मौत हो जाती है। अब बचे हैं सिर्फ शॉमी और शाओ हेई। वे बाहर निकलते हैं लेकिन तभी एक सुअर के सिर वाला आदमी उन्हें फिर से बेहोश कर देता है। होश आने पर वे बंधे हुए हैं। सामने है डेटा, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड। शाओ हेई ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और दोस्त की जान ले ली, फिर झूठ बोलकर दोष किसी और पर डाल दिया। शॉमी ने अपने बच्चे को खुद मार डाला और पति पर दोष डाल दिया जिससे पति ने आत्महत्या कर ली। अब उनके सामने है एक बंदूक और एक गोली। डेटा उन्हें छोड़कर चला जाता है। शॉमी बंदूक उठाकर चलाती है लेकिन गोली उलटी दिशा में निकलती है। दरअसल चाबी जमीन पर पड़ी थी, लाल और नीली दोनों के ताले खोलने के लिए, लेकिन शॉमी की जिद और पछतावे की कमी ने उन्हें बचने का आखिरी मौका भी छीन लिया।